हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.6 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट a टू द पावर cos इनवर्स टू t, तो वी हैव टू शो दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन फार्मूलाज आने चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ठीक है, ए टू द पावर एक्स का जो फार्मूला होता है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी यूज़ करेंगे। और ठीक उसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी यूज़ करेंगे। तो इन तीनों फार्मूलाज का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर x का वैल्यू यहाँ पे गिवन है अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी होल टू द पावर 1/2। और चूँकि पावर पे पावर है, यानी कि इस तरीके से समझ सकते हैं 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, तो पावर पे पावर को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 टू द पावर 6। और अगर इसको चेक करना है तो इसको चेक करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर का होल क्यूब को 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 दैट मीन्स इट इज 2 टू द पावर 6। तो चेक किए तो दोनों का वैल्यू सेम आया, तो दैट मीन्स वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। बाय परफॉर्मिंग सेम ऑपरेशन वी कैन राइट इट हेयर a to the power 1/2 साइन इनवर्स t। तो x का वैल्यू हमको ये पता चल गया, x इक्वल टू a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू। अब t के रेस्पेक्ट में हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t। फर्दर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली वी कैन राइट इट एज a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, और सॉरी डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी बाई डी टी ऑफ, चूँकि यहाँ पे पावर पे 1 बाई साइन इनवर्स टी है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 साइन इनवर्स टी। फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू, अब इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे चूँकि 1/2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो 1/2 आ जाएगा बाहर, और डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स t को, तो साइन इनवर्स t का ये फॉर्मूला लगाएंगे जो कि वैल्यू आएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका वैल्यू किसका, dx बाई dt का। तो dx बाई dt का जिस तरीके से हम लोग निकाले हैं ये वैल्यू, उसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम लोग dy बाई dt का भी निकालेंगे। dy बाई dt जो मिलेगा वो सेम a टू द पावर, जिस तरीके से 1/2 यहाँ साइन इनवर्स मिला था तो यहाँ पे कॉस इनवर्स मिलेगा t लॉग a इंटू 1/2
और चूंकि कॉस इनवर्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगा इट विल बी -1/√1/t²। यहाँ पे t स्क्वायर होना चाहिए, 1 - t स्क्वायर होगा, यहाँ भी 1 - t स्क्वायर होगा। तो इससे हमको मिल गया dy/dt। और चूँकि हम पहले ही देख चुके थे, हमें क्या चाहिए था dy/dx, जो हम लोग निकाले थे कैसे dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। अब चूँकि हमको दोनों वैल्यू मिल चुका है dy/dt भी और dx/dt भी, तो दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स t। चूँकि dy/dt ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में है तो पहले इस वैल्यू को लेंगे, cos इनवर्स t इंटू log a -1/2, और ये माइनस पार्ट है तो माइनस पार्ट को हम पहले ही यहाँ लिख दे रहे हैं, आगे कर दे रहे हैं माइनस को, तो ये हो जाएगा 1/√1 - t स्क्वायर। अब इस पूरे को न्यूमरेटर पार्ट में रखेंगे और उसी तरीके से डिनोमिनेटर में रखेंगे इस वैल्यू को dx/dt को, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t log a 1/2 1/√1 - t स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे कि ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक और ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया हमारा वैल्यूज़ कैंसिल आउट। तो जो लेफ्ट पार्ट जो बचा उसको हम लोग इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको dy/dx इज इक्वल टू -a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t डिवाइडेड बाई a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स t। और चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि a पे 2 पावर है, तो एक इस तरीके से जिस तरीके से लिख सकते हैं a टू द पावर cos इनवर्स t होल टू द पावर 1/2, और इसी को हम लोग √a टू द पावर cos इनवर्स t भी लिख सकते हैं। तो वापस से इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, -√a टू द पावर cos इनवर्स t बाई √a टू द पावर साइन इनवर्स t, और चेक करेंगे कि y और x जो था सेम उसी फॉर्म में आ गया। जो लास्ट वैल्यू हमको मिला है, ये वैल्यू जो है ये y का वैल्यू है, और ये लास्ट वैल्यू जो मिला है साइन इनवर्स t a टू द पावर साइन इनवर्स t, ये x का वैल्यू है। x का वैल्यू है √a टू द पावर साइन इनवर्स t और y का वैल्यू √a टू द पावर cos इनवर्स t। तो दैट मीन्स हम इसके जगह पर लिख सकते हैं -y और इसके जगह पर लिख सकते हैं x। तो therefore we can conclude that dy/dx is equal to -y/x, और यही चीज़ हमको प्रूव करना था, hence it is proved dy/dx is equal to -y/x। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सबा खैर।